नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव। अहंकार एक महाव्याधि है जो पग पग पर तथाकथित समझदार व्यक्ति को त्रास देती रहती है। इस महाव्याधि का स्वरूप इतना वायाबी है कि सामान्यतः व्यक्ति को एहसास ही नहीं हो पाता कि वह अहंकार की माया के पास में जकड़ा हुआ है, और इसकी किश्ती में सवार होकर व्यक्ति जीवन की मझधार में इतराता फिरता है और अपने से नीचे के व्यक्तियों का उपहास व्यंग उड़ाने से लेकर उन्हें हे दृष्टि से देखने की धृष्टता कर रहा होता, इस बात से बेखबर कि कब उसकी अपनी नाव मझधार में पलट जाएगी। अहंकार की मदहोशी में उसे इसकी भी सुध नहीं रहती, क्योंकि अहंकार व्यक्ति की विवेक बुद्धि मानसिक क्षमता का हरण कर लेता है। उसे लगता है कि वह इस समय अपने दायरे में ईश्वर तुल्य सर्वशक्तिमान है। उसके इशारे पर उसकी दुनिया की चीज़ें घटित हो रही हैं, लेकिन अहंकार के मद में चूर व्यक्ति को अपने पैर के नीचे की जमीन का बोध नहीं रहता तथा उसकी वाणी व्यवहार में दर्प दंभ और अहंकार तरह तरह से नाना रूपों में फूटते रहते हैं, और कर्मों का स्वचालित विधान संचित कर्मफल के रूप में उसकी भावी नियति को तय कर रहा होता। तब तक तो ये कर्म प्रारब्ध का रूप लेकर परिपक्व हो जाते हैं और काफ़ी देर हो चुकी होती हैं। अतः अहंकार रूपी महाव्याधि से समय रहते सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके सर्वग्रासी एवं पतनकारी स्वरूप को समझते हुए इसके नियमन के प्रयास अभिष्ट हैं, जो अपने चिंतन चरित्र से लेकर वाणी व्यवहार में आजमाए जा सकते हैं। लेकिन माया के पास में आबद्ध जीवात्मा सामान्यतः इसके खेल को समझ नहीं पाती। सेखी बघारने से लेकर आत्ममुग्धता एवं तानाशाही रवैये के रूप में अहंकारी के दर्प दंभ का नग्न नृत्य देखा जा सकता है। हीनता, आत्मदया एवं स्वयं से घृणा के रूप में भी इसे ही छद्म रूप में सक्रिय देखा जा सकता है। निश्चित रूप से धन, सत्ता, शक्ति एवं बड़ी उपलब्धि आने पर किसी को भी अहंकार होना स्वाभाविक है। बड़े बड़े सुरमाओं, त्यागी, तपस्वियों को इसके चक्रव्यूह में फंसते देखा जाता है। फिर सामान्य व्यक्ति की तो विषाद ही क्या। समझदार वही हैं जो इसके बंधनकारी स्वरूप को समझ पाते हैं, वह इसके निम्नगामी प्रवाह को संभाल पाते हैं, अपना होश बनाए रखते हैं, अपनी समता को बरकरार रख पाते हैं और हर परिस्थिति में अपनी विवेक बुद्धि से काम लेते हैं। लोक व्यवहार में कोई भी व्यक्ति अहंकारी का सम्मान नहीं करता। सभी ऐसे व्यक्ति से बचते फिरते हैं, दूर भागते हैं। परिस्थितिवश मजबूरन उनके साथ व्यवहार करना पड़े तो शिष्टाचारवश उसके आगे सर झुकाते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका वह आदर नहीं करता, क्योंकि व्यक्ति की अंतरात्मा एक अहंकारी व्यक्ति की शुद्धता के सामने श्रद्धानत नहीं हो सकती। और अध्यात्म क्षेत्र में तो इसका विधान और भी स्पष्ट एवं कठोर है। अध्यात्म क्षेत्र में अहंकार को भयंकर व्याधि माना गया है। जब तक व्यक्ति में अहंकार का लेश मात्र भी शेष है, आध्यात्मिक साम्राज्य में उसका प्रवेश नहीं होता। गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश तब तक प्रस्फुटित होता है जब अर्जुन शरणागत स्थिति में हाथ जोड़कर एक जिज्ञासु के भाव में सामने खड़े होते हैं। उनके छात्र बल के अहंकार को त्याग कर एक भक्त शिष्य की मनोभूमि में ईश्वरीय वाणी को सुनने के लिए तैयार होते हैं। अतः शिष्य साधक को अहंकार रूपी महाव्याधि से हर हालत में सावधान रहने की आवश्यकता है। अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति का मार्ग अहंकार के त्याग एवं गुरु के प्रति भक्ति भाव के साथ ही प्रारंभ होता है। हृदय में जीवन के परम सत्य को जानने की उत्कंठा तथा गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण के आधार पर ही भक्ति का उदय होता है। अहंकार का विगलन होता है और अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अहंकार के मिटते ही व्यक्ति में सज्जनता, शालीनता, सादगी, सात्विकता जैसे सद्गुण अनायास ही बढ़ते चले जाते हैं, जबकि अहंकार की भ्रांति व्यक्ति को पग पग पर आत्म प्रदर्शन के पाखंड रचने के लिए प्रेरित करती है। अहंकार शक्ति की तनिक सी उपलब्धि से मदोन्मत्त हो उठता है।
तनिक सा धन, सत्ता, विभूति और प्रशंसा पाकर अहंकार अपनी औकात को भुला बैठता है। अहंकार से फूला व्यक्ति एक ऐसे भ्रम में जीता है कि जैसे उसने क्या पा लिया और वह क्या बन गया। अहंकार रूपी भेद बुद्धि न केवल मनुष्य को स्वयं से दूर कर देती है, बल्कि मूल स्रोत परमात्मा से भी भिन्न कर देती है। अपने जीवन एवं अस्तित्व के यथार्थ से कटा व्यक्ति अहंकार के अंधकार में अपनी सही स्थिति को अनुभव नहीं कर पाता और विराट अस्तित्व से अपने संबंध को भुला बैठता है और परिणाम स्वरूप जीवन के मूल ध्येय से वंचित रह जाता है। अहंकार का जाल जंजाल ऐसा है जिसमें फंस जाने वाला अपनी वास्तविक शक्तियों का इस प्रकार उद्धत प्रयोग करता है कि घाटा निरंतर बढ़ता ही चले। जो कुछ पास में था उसका सदुपयोग करते हुए बना और आगे बढ़ा जा सकता था, वह आत्म प्रदर्शन के कुचक्र में ही बर्बाद हो जाता है। अहंकारी हर दृष्टि से घाटा ही घाटा उठाता है। मित्रों, इस तरह मनुष्य के विनाश का सबसे प्रबल अहंकार ही है और यह भगवान के सबसे अप्रिय गुणों में से एक है। फिर भी आश्चर्य है कि अहंकार भाव कितना बलवान है कि यह जो मनुष्य को बार बार अपने शिकंजे में कसता रहता है। इसके बचाव का एक ही तरीका है कि अपनी विवेक बुद्धि को जागृत रखा जाए, अपनी भाव संवेदना को जीवंत रखा जाए और गुरु के वचनों के प्रति प्रगाढ़ आस्था एवं ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के साथ अपने जीवन ध्येय की ओर नैष्ठिक रूप से बढ़ते रहा जाए।